दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं या समाज में नाम कमाना चाहते हैं या फिर समाज में अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले समाज में आपका वैल्यू होना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में आपका कोई वैल्यू नहीं होगा तो लोग आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते भी नहीं हैं। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको 15 तरीके बताएंगे जिससे आप अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9.1 सबसे पहले खुद की कदर करना सीखो। आपको अपनी खुद की वैल्यू करना सीखना होगा, अर्थात खुद की कदर करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद अपनी महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझें और खुद की कदर करना सीखें। 9.2 कम बोला करो। जो लोग कम बोलते हैं या केवल जरूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं, वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पर उनका मान बहुत ज्यादा होता है। कम बोलना जितना फायदेमंद होता है उतना कम बोलने वालों की बात दूसरे बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं। हर सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कम बोलना क्या होता है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताएं, इस सवाल का जवाब ज्यादा लंबा भी हो सकता है। जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसको सुनना सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। ज्यादा बोलेंगे तो लोग आपको कम सुनेंगे और आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है। कम बोलने से लोग आपको सुनेंगे और दोबारा सुनने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। 3 किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई करना बहुत बुरी बात है, यह तो आप जानते ही हैं, लेकिन इससे आपके इमेज पर क्या असर पड़ता है यह शायद आप नहीं जानते होंगे। दूसरों की बुराई करने से आपका वैल्यू कम होने लगता है। इससे पता चलता है आपकी वैल्यू क्या है और धीरे धीरे लोग यह समझने लगते हैं कि आपको ज्यादा सम्मान देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बुराई करने से बचे। 9.4 ना बोलना सीखो। कभी कभी ना बोलना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब आपको कोई कुछ भी बोलता है और आप उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाकर काम करते हैं तो वह आपको वैसा महत्व नहीं देता है जैसे आप उसे देते हैं। इससे बस वह आपके जरिए अपना काम निकालता है, आपका फायदा उठाता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर समय अनुसार ना बोलना भी जरूरी है, जिससे आपका इमेज भी बरकरार रहे। 9.5 किसी को जल्दी रिप्लाई मत करो। यदि कोई आपसे कुछ पूछता है या आपसे कुछ सलाह लेना चाहता है या फिर कुछ जानना चाहता है,